लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिहा का भाग 9 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नहाकर रोटी पका खाकर शाम के लिए रखकर बिल्लेसुर बकरियों को लेकर निकले। कंधे में वही लग्गा पड़ा हुआ। जामुन पक रही थी। एक डाल में लग्गा लगाकर हिलाया। लग्गे के एक तरफ हंसिया, दूसरी तरफ लगुसी बंधी थी। फरेंदे गिरे, बिनकर अंगोछे में ले लिए और खाते हुए गलियारे से चले। आगे महावीर जी वाला मंदिर मिला। चढ़ गए और चबूतरे के ऊपर से मुंह की गुठली नीचे फेंक कर महावीर जी के पैर छुए और रोज की तरह कहा, मेरी बकरियों की रखवाली किए रहना। तुलसीदास जी या सीता जी की जैसी अंतर्दृष्टि न थी, होती तो देखते। मूर्ति मुस्कुराई, जल्दी जल्दी पैर छूकर और कहकर मंदिर के चबूतरे से नीचे उतरे। बकरियों को लेकर गलियारे से होते हुए बाग की ओर चले। दोपहर हो रही थी। पानी का गहरा दोंगरा गिर चुका था। जमीन गीली हो गई थी। ताल तलैयां गढ़ी गढ़े बहुत कुछ भर चुके थे। कपास, धान, अगमन, ज्वार, बाजरे, अरहर, सनई, सन, लोबिया, ककड़ी, खीरे, मक्की, उड़द आदि बोने के लोभी किसान तेजी से हल चला रहे थे। किसानी के तंत्र के जानकार बिल्लेसुर पहली वर्षा की मटेली सुगंध से मस्त होते हुए मौलिक किसानी करने की सोचते अपनी इसी धुन में बकरियों को लिए जा रहे थे। उन बटाई उठाए खेतों में एक खेत खुद काश्त के लिए ले लिया था। बरसात वाली किसानी में मेहनत ज्यादा नहीं पड़ती। एक वाह दो वाह करके बीज डाल दिया जाता है। वर्षा के पानी से खेती फूलती फलती है। बैल नहीं है, अगमन जोतने बोने के लिए कोई मांगे न देगा। बिल्लेसुर ने निश्चय किया कि 6-7 दिन में अपने काम भर की जमीन बे फावड़े से गोड़ डालेंगे। गांव के लोग और सब खेती करते हैं, शकरकंद नहीं लगाते। इसमें काफी फायदा होगा। फिर अगहन में उसी खेत में मटर बो देंगे। जब शकरकंद बैठेगी, रात को ताकना होगा, तब किसी को कुछ देकर रात को तका लेंगे। एक अच्छी रकम हाथ लग जाएगी। निश्चय के बाद जब बिल्लेसुर इस दुनिया में आए तब देखा वे बहुत दूर बढ़ आए हैं। आग्रह और उतावली से जांच की निगाह बकरियों पर डाली। गंगा, यमुना, सरजू, पार्वती हैं। सेखाइन, जमील, गुलबिया, सितबिया हैं। रमुआ, श्यमुआ, भगवतिया, परभुआ है। टोरई है और दिनवा। बिल्लेसुर चौकन्ने होकर देखने लगे। पीछे दूर तक निगाह दौड़ाई। दीनानाथ ना दिखे। कलेजा धक से हुआ। दीनानाथ सबसे तगड़े थे, वही पिछड़ गए या कहाँ गए। बुलाने लगे, उर्र दिनवा आले, अले और आओ आओ दिनवा, उर्र। बेटा दीनानाथ, और टुरोई मिमियाने लगी। दीनानाथ की कोई आहट न मिली। टुरोई कहाँ है दिनवा? टुरोई मिमियाती हुई बिल्लेसुर के पास आ गई। बिल्लेसुर बकरियों को लेकर उसी रास्ते लौटे। उसी नाले के पास लड़के ढोर लिए खड़े थे। बिल्लेसुर को देखकर मुस्कुराए। बिल्लेसुर का हृदय रो रहा था। मुस्कुराहट से दिमाग में गर्मी चढ़ गई, लेकिन जब्त किया। भलमनसाहत से पूछा, बच्चा, हमारा बकरा इधर रह गया है? कौन बकरा? पट्ठा एक, हम दिनवा कहते थे। दिनवा कहते थे तो दिनवा से पूछो, हम नहीं जानते कहाँ है। बिल्लेसुर ने फिर पूछताछ नहीं की। संदेह हुआ। जी में आया चलकर नाले के किनारे खोजें, लेकिन बकरियों को किसके भरोसे छोड़ जाएं? फिर एक बच्चा गायब कर दिया जाए तो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी मकान की तरफ बढ़े। बच्चों और बकरियों को भगाते ले चले। रास्ते में दो एक आदमी मिले। पूछा, क्या है बिल्लेसुर, इतनी जल्दी और भगाए लिए जा रहे हो? बिल्लेसुर ने कहा, भैया, एक पट्ठा किसी ने पकड़ लिया है। वहां नाले के पास लड़के ढोर लिए खड़े हैं, बताते नहीं। सुनने वालों ने कहा, जानते हो गांव में ऐसे चोर हैं कि कठेले भी आंगन में रह जाए तो अटारी से उतर कर उठा ले जाए। बोलो तो हार बाहर बेइज्जत करे। कहाँ कोई गांव छोड़कर भग जाए? बिल्लेसुर बढ़े, दरवाजा खोला। कोठरी में बच्चों को और दहलीज में बकरियों को ताले के अंदर बंद करके डंडा लेकर दीना का पता लगाने चले। पहले दीना के घर गए। पता लगा कि वो घर में नहीं है। वहां से सीधी खुशकी से नाले की ओर बढ़े। ऊंचे टीले पर लड़का बैठा इधर उधर देख रहा था। बिल्लेसुर समझ गए। नाले के किनारे किनारे बढ़े। लड़के ने खास तरह की आवाज की। बिल्लेसुर समझ गए कि पास ही कहीं है। बढ़ते गए बढ़ते गए, दूर एक झाड़ी दिखी। निश्चय हुआ कि यहीं कहीं मारा पड़ा होगा। झाड़ी के पास पहुंचे, वहां कोई नहीं था। झाड़ी के भीतर गए, अच्छी तरह देखने लगे। खून से तर जमीन दिखी। ताज्जुब से देखते रहे।
बकरा या आदमी न दिखा। चेहरा उतर गया। दिल रो रहा था, लेकिन आंखों में आंसू न थे। कहीं इंसाफ नहीं, सिर्फ लोग नसीहत देते हैं। चलकर कुएं के पास आए। बहुत गर्मा गए थे। जगत पर बैठे। बकरा मार डाला गया। लड़के जानते हैं लेकिन बतलाते नहीं। 8 रुपए का था। जीरो उठा। कोई मददगार नहीं। ढलते सूरज की धूप सिर पर पड़ रही थी, लेकिन बिल्लेसुर ख्याल में ऐसे डूबे थे कि गर्मी पहुंचकर भी न पहुंचती थी। अब बकरियां भूखी हैं। शाम हो आई है। चराने का वक्त नहीं। लग्गा नहीं, पत्तियां नहीं काटी। रात को भी भूखी रहेंगी। इस तरह कैसे निबाह होगा? बिना खाए सवेरे दूध न होगा। बच्चे भूखे रहेंगे, दुबले पड़ जाएंगे। बीमारी भी जकड़ सकती है। चोकर रखा है, लेकिन उतनी बकरियों और बच्चों को क्या होगा? रात को पेड़ छांटना पड़ेगा। सूरज डूब गया। बिल्लेसुर की आंखों में शाम की उदासी छा गई। दिशाएं हवा के साथ साएं साएं करने लगीं। नाला बहा जा रहा था, जैसे मौत का पैगाम हो। लोग खेत जोतकर धीरे धीरे लौट रहे थे, जैसे घर की दाढ़ के नीचे दबकर पिसकर मरने के लिए। चिड़ियां चहक रही थी, अपने अपने घोंसले की डाल पर बैठी हुई। रो रो कर साफ कह रही थी, रात को घोंसले में जंगली बिल्ले से हमें कौन बचाएगा? हवा चलती हुई इशारे से कह रही थी, सब कुछ इसी तरह बह जाता है। बिल्लेसुर डंडा लिए धीरे धीरे गांव की ओर चले। ढांढस अपने आप बंध रहा था। दूसरे काम के लिए दिल में ताकत पैदा हो रही थी। भरोसा बढ़ रहा था। गांव के किनारे आए। महावीर जी का वो मंदिर दिखा। अंधेरा हो गया था। सामने से मंदिर के चबूतरे पर चढ़े। चबूतरे चबूतरे मंदिर की उल्टी प्रदक्षिणा करके पीछे महावीर जी के पास गए। लापरवाही से सामने खड़े हो गए और आवेग में भरकर कहने लगे, देख, मैं गरीब हूं। तुझे सब लोग गरीबों का सहायक कहते हैं। मैं इसीलिए तेरे पास आता था और कहता था, मेरी बकरियों को और बच्चों को देख रहना। क्या तूने रखवाली की? बता, लिए थूथन सा मुंह खड़ा है। कोई उत्तर नहीं मिला। बिल्लेसुर ने आंखों से आंखें मिलाए हुए महावीर जी के मुंह पर वो डंडा दिया कि मिट्टी का मुंह गिल्ली की तरह टूटकर बीघे भर के फासले पर जा गिरा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिहा का भाग 9, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।